आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच की दूरी बन चुका है। आईसीयू के बाहर चारों तरफ अफरा तफरी है। डॉक्टर तेजी से अंदर बाहर आ जा रहे हैं और श्रुति के दिल की धड़कन हर सेकंड तेज होती जा रही है। माँ, वो बार बार खुद से बुदबुदाती है। विक्रांत उसके पास खड़ा है, कमजोर है, लेकिन इस बार उसका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार। डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें तुरंत एक इमरजेंसी प्रोसीजर करना होगा। उनकी हालत फिर से बिगड़ गई है, लिवर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। श्रुति की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन ऑपरेशन तो सफल हुआ था ना? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, लेकिन कुछ अंदरूनी जटिलताएं हैं। अगर अगले कुछ मिनटों में कंट्रोल नहीं किया तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही श्रुति टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, अब और मत लीजिए, मैंने सब कुछ दे दिया। विक्रांत उसे संभालता है। श्रुति, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसी वक्त ऐश्वर्या दूर खड़ी सब देख रही है। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है। वो खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तभी एक नर्स दौड़ते हुए आती है। डॉक्टर, मरीज का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। डॉक्टर तुरंत अंदर जाते हैं। आईसीयू के अंदर मशीनों की आवाज़ तेज हो चुकी है। डॉक्टर चिल्लाते हैं, क्विक, सपोर्ट बढ़ाओ, हमें अभी उन्हें स्टेबल करना होगा। बाहर श्रुति जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हुए। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। विक्रांत भी पहली बार भावुक हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दे दो, बस इन्हें बचा लो। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। अचानक हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो सीधे ऐश्वर्या के पास जाता है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐश्वर्या चौंक जाती है। आप यहाँ? वो आदमी कहता है, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वो धीरे धीरे सबके सामने आता है और कहता है, जिस सच्चाई के लिए तुम बदला ले रही थी वो पूरी सच्चाई नहीं है। सब चौंक जाते हैं। वो आदमी आगे कहता है, श्रुति की माँ ने किसी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश की थी। ऐश्वर्या शॉक में, नहीं, ये झूठ है। वो आदमी कहता है, सच ये है कि तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट थी और तुमसे ये बात छुपाई गई। पूरा माहौल बदल जाता है। श्रुति और विक्रांत दोनों हैरान हैं। ऐश्वर्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो मैंने इतनी नफरत एक झूठ के लिए की? वो घुटनों पर गिर जाती है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसी वक्त आईसीयू के अंदर मशीन की आवाज़ अचानक सीधी लाइन में बदल जाती है। बीप। नर्स चिल्लाती है, डॉक्टर, हमने मरीज को खो दिया। बाहर श्रुति की दुनिया थम जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर भारीपन है। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनते ही श्रुति चीख पड़ती है, नहीं। वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। विक्रांत उसे संभालता है, लेकिन वो खुद भी टूट चुका है। ऐश्वर्या ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर पछतावा, दर्द और अपराध बोध साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे श्रुति के पास आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्रुति उसे देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन है। आपने सिर्फ मेरी माँ नहीं छीनी, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये शब्द ऐश्वर्या के दिल को चीर देते हैं। अब कहानी एक नए और सबसे बड़े मोड़ पर है। कुछ दिन बाद श्रुति पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नया इरादा है। वो खुद से कहती है, अब मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी, अब मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी। विक्रांत उसके साथ खड़ा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आखिरी सीन में एक डॉक्टर फाइल देख रहा है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट के हिसाब से मरीज अभी भी जिंदा हो सकती है। ये सुनते ही सब कुछ फिर से बदलने वाला है। क्या सच में श्रुति की माँ जिंदा है? क्या ये कोई नया रहस्य है या किसी की चाल? क्या ऐश्वर्या अपनी गलती सुधार पाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। मन्नत, हर खुशी पाने की।